एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। कंडीशन क्या है कि 3 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर के ऊंचाई वाले खंभा ले रहा है, उसके ऊपर फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी कहने का मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े स्कूल में होता है कि एक बगल से बच्चा है धाई से चढ़ा, धाई से हर से नीचे वो चढ़ा, हर से नीचे, ठीक है, इधर से चढ़ा उधर से पिछवाड़े मुंह सिसौल गया, तो उसी है फिसल पट्टी में बोला है कि 3 वर्ष के नीचे के बच्चा के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक खंभा लगाएगा, उसके ऊपर से वो छछलेगा। फिर क्या बोला है कि 3 वर्ष ने 5 वर्ष के ऊपर के बोला है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर का है, मतलब इसका ऊंचाई जो होगा 1.5 मीटर का, और वहां से बच्चा सुई लैंडिंग करेगा। उसके बाद क्या बोला कि 5 वर्ष के ऊपर के जो बच्चा होगा उसके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर है। और उसका ढाल वो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, कितनी मतलब ढाल होनी चाहिए, कितनी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोनों के 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक के लिए दोनों का फिसलन पट्टी वो बनाना चाहता है कि बोल रहा है कि उसका जो ढाल होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई होगा, वो कितना कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या है, 5 वर्ष के कम उम्र, इसमें ये बोला है कि इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्त, 1.5 मीटर का है। और ये फिसलन पट्टी ये हुआ, इनमें से बच्चा चढ़ेगा हाई से, इनमें से चढ़ेगा, इनमें से पिछवाड़े मुंह फिसल जाएगा। इनमें पूरा प्लेन होता है, सपाट होता है, इसीलिए फिसल के नीचे में कील उल रहा, तो माने समझ रहे हैं पिछवाड़ा में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 1.5 मीटर का ये लिया है। लेकिन इसके साथ जो कोण बनाया है दोस्त, 30 डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया है। इसको नाम लिख लेते हैं, ABC कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्या बोला है, अगला बोला है 3 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी की ऊंचाई लिया है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो फिसलन पट्टी दोस्त ये होता है, यहाँ से बच्चा चढ़ेगा और से नीचे लैंडिंग करेगा। तो फिर एक और बना लेते हैं 3 मीटर का, ये हो गया 3 मीटर का। ये फिसलन पट्टी यही है, फिसलन पट्टी में कील रहा तो बहुत दिक्कत होगा, बच्चा से ज्यादा दिक्कत बच्चा के माँ के होगा, काहे की प्रॉब्लम बच्चा को है लेकिन दिक्कत माई को होता है कहीं भी। चलिए इसका कौन कितने दे दिया दोस्त, 60 डिग्री का दे दिया, तो 60 डिग्री देते। और हमसे ये पूछा कि इसका लंबाई बताइए और इसका लंबाई बताइए, तो कुछ करेंगे नहीं दोस्त, हमको ये अगर त्रिभुज में चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, PBH। H हमको पूछ रहा है लेकिन P दे दिया है, इसमें भी हमको H पूछ रहा है लेकिन P दे दिया है, तो दोनों जगह साइन यूज कर लेंगे, कुछ नहीं हो करेगा, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, P और H, तो साइन लगा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर P बट्टे H। साइन कितने डिग्री हो जाएगा दोस्त, साइन 30 डिग्री बराबर P के मान कितने दिया है, 1.5 बट्टे H के मान नहीं पता है तो छोड़ देंगे, साइन 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बट्टे H। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो H बराबर कितने हो जाएगा दोस्त, 1.5 दूना 3 मीटर का, यानी ये लंबाई जो होगा 3 मीटर का होगा। उसी प्रकार यहाँ पे H पूछ रहा है, नाम लिख लेते हैं, ये P दे दिया, H पूछ रहा है, तो फिर साइन लगा लेंगे, साइन थीटा बराबर P बट्टे H। तो साइन कितने डिग्री दो, 60 डिग्री बराबर P के मान कितने 3, H के मान नहीं पता, साइन 60 का मान दोस्त तो √3/2 होता है बराबर 3 बट्टे H के मान नहीं पता, तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो H गुना √3 बट्टे 3 दूनी 6। वैसे हम काट सकते हैं यहाँ से यहाँ, तो H बराबर 6 बट्टे √3। अब इसको पौड़ी में करण कर लीजिए, हम तो डायरेक्ट मार देते हैं लेकिन आप लोग की वजह से छोड़ देते हैं इसको, 6 √3 बट्टे 3, यानी 3 दूनी 6, यानी 2√3, यानी ये हो जाएगा 2√3 मीटर का ये ऊंचाई और 3 मीटर का ये ऊंचाई। बस यही ठेकेदार कहना चाहता था, ठीक है। चलिए दोस्त, धन्यवाद।